नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 के हिंदी की वर्कशीट संख्या 34। बच्चों, आज हम लोग अक्षरों के महत्व चैप्टर का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक गुणाकर मूले द्वारा लिखा निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा, जिसमें हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह पता लगाया कि अक्षरों की खोज किसने, कब और कैसे की। तो चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। आज ये लास्ट पार्ट है और अभी तक हमने पढ़ा है कि किस तरह अक्षरों की खोज हुई और अक्षरों की खोज से जो मानव सभ्यता है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। और जब से लोगों ने लिखना शुरू किया तब से अब तक के भाग को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं और उससे पहले के भाग को हम लोग इतिहास से पहले का काल कहते हैं। तो इस तरह से अब लास्ट भाग में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। आज से 500-600 साल पहले, 1000 साल पहले जब हमारे यहाँ वेद लिखे गए, 1500 ईसा पूर्व में जो वेद लिखे गए, ऋग्वेद, उसके बाद वैदिक काल आया, पुराण लिखे गए, रामायण महाभारत लिखे गए। तो ये सारी जो बातें हैं, ये अक्षरों की खोज होने के बाद ही हमें पता चली। अगर अक्षर नहीं होते तो ये सारी बातें हमें पता नहीं चलती। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। और आपने पढ़ा भी है कि पिछले 6000 साल पहले अक्षर का खोज हुआ, तो उस 6000 साल के बाद मानव जाति का बहुत तेजी से विकास हुआ। और यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है कि अक्षर कब बने, कैसे बने, और इसी पर आधारित कुछ यहाँ देखिए चित्र भी दिए गए हैं। और यह चित्र है मध्य अमेरिका के ओजिंक्वा आदिवासियों का चित्र, जिसमें कि दाईं से बाईं और क्रमशः अगर आप देखेंगे तो तूफान के देवता हैं। और इस तरह से ही वहाँ का कुछ सिंबल दिया हुआ है, कैसे कैसे यहाँ विकास हुआ इन चित्रों का, और चित्रों से फिर अक्षरों में परिवर्तन हुआ। और उसके बाद कुछ प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है। तो ऑप्शन है कि चित्र संकेतों की, ख अक्षरों की, ग सभ्यता की और ग नए युग की। तो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है अक्षरों की, इसलिए इसका ऑप्शन ख सही होगा। और उसके बाद है प्रश्न 2 कि मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा। तो ऑप्शन क है अक्षरों की खोज करने के बाद, ख है अक्षरों की समझ बनने के बाद, ग है अक्षरों को पढ़ने के बाद और घ है अक्षरों को बोलने के बाद। तो मनुष्य अपने विचारों को अक्षरों की खोज करने के बाद लिख कर रखने लगा, इसलिए ऑप्शन क सही होगा। और नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का डैश विकास हुआ। मतलब क्या हुआ, क एकदम से, ख धीरे धीरे, ग तेजी से और घ कुछ सालों में। मतलब कि अक्षरों का खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो ग इसका सही उत्तर होगा। अब चौथा प्रश्न है कि अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है, लिखिए। तो इसका उत्तर लिख कर देना है। और यहाँ एक गतिविधि भी है कि लिखित और मौखिक भाषा के लाभ और हानि के विषय में चर्चा करके लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 4 है कि अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है, लिखिए। तो इसका उत्तर है कि अक्षरों और उनसे बनी लिपियों के द्वारा ही मनुष्यों का एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी के इस्तेमाल के लायक हो सका। अक्षरों और लिपियों के बाद मनुष्य का विकास तेजी से हुआ। और नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, ये गतिविधि है कि लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के विषय में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है कि लिखित और मौखिक भाषा के लाभ, इनसे हमारे विचारों को एक दूसरे को बताने में सहूलियत हुई, एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सका। लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, जबकि मौखिक भाषा कुछ ही क्षणों के बाद भूलने वाली होती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।